नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 11 नवंबर 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कई बड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ आई वॉश है। क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? प्रतिबंध पूरे साल होना चाहिए, सिर्फ दिवाली पर नहीं। शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या दिल्ली पुलिस यह दावा कर रही है कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के निर्माण, बिक्री या उपयोग पर प्रतिबंध था। क्या पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? आपने जो कुछ भी जब्त किया है वह पटाखों का कच्चा माल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी करके पटाखा बैन पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कमिश्नर तुरंत एक्शन ले और पटाखों की ऑनलाइन सेल भी बंद करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की है कि कोई धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। ये लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार का भी मामला है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे साल पटाखों पर बैन का विचार करे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस बाबत निजी हल्फनामा दाखिल करे। केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत वेतन सीमा बढ़ा सकता है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या सीमा भी घटाई जा सकती है। इसका उद्देश्य एम्प्लॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कवरेज को बढ़ाना और व्यापक बनाना है। वर्तमान में ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 21,000 रुपए तक किया जा सकता है। इस प्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही ईपीएफओ में शामिल होने के लिए किसी कंपनी में न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या सीमा को 20 से घटाकर 10 से 15 कर्मचारियों के बीच किया जा सकता है। जयपुर के सरकारी आवास वाले क्षेत्र ओटीएस में गत 25 अक्टूबर को चोरी की बड़ी वारदात हुई। पब्लिकेशन ऑफिसर डॉक्टर अमृत कौर के सरकारी क्वार्टर से 50 तोला सोने के आभूषण और कुछ नकदी चोरी कर ली गई थी। पीड़ित महिला अफसर ने गांधीनगर थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। 16 दिन बाद भी गांधीनगर पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी। चोर नहीं पकड़े जाने पर महिला अधिकारी काफी निराश है। उनकी सालों की बचत पर चोर ने चंपत लगा दी। पुलिस ने सफाई कर्मचारी सहित कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने चोरों की तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार रात को चोर की दरियादिली सामने आई। रविवार 10 नवंबर को महिला अधिकारी ने देखा कि उसके आवास के पीछे लॉन में एक पर्स पड़ा है। उसने पर्स खोलकर देखा तो उसमें सोने के आभूषण थे। हालांकि आभूषण पूरे नहीं थे, लेकिन 50 तोला सोने के आभूषण में से 35 तोला सोने के आभूषण महिला अफसर ने पर्स में पाए। देश भर में एक टैक्स सिस्टम सभी पेट्रोल डीजल पर भी लागू हो, इसके लिए पेट्रोल पंप संचालकों ने राष्ट्रव्यापी संगठन का गठन किया है। नेशनल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नाम से बने संगठन का मुख्य संयोजक महेश चंद्र बुंदेला को बनाया गया है। जयपुर में संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक में इस संगठन के गठन का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना है। संगठन के प्रवक्ता अरुण शर्मा ने बताया, जल्द ही देश के दूसरे प्रांतों में संचालित पेट्रोल पंप संचालकों से बात करके इस संगठन का विस्तार किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी मुख्य संयोजक को दी है। राजस्थान की महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नियुक्ति को लेकर बोनस अंक के प्रावधान को हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। जस्टिस अनूप कुमार ढूंढ ने अदालत में यह आदेश मोहनलाल शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक, प्रिंसिपल और कार्मिकों की नियुक्ति के लिए 11 जुलाई को विभागीय भर्ती निकाली थी। विज्ञप्ति में विभाग ने बोनस अंक देने का प्रावधान किया। विज्ञप्ति के अनुसार जो कार्मिक पहले से जिस जिले में कार्यरत है, वह अगर उसी जिले को नियुक्ति के लिए प्रथम विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अलावा 10 अंक बोनस के दिए जाएंगे। इसे अन्य कार्मिकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। श्रीगंगानगर पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ के भांजे सुनील पहलवान की रैकी मामले में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई गुट के शूटर्स को सोमवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया। सदर पुलिस ने अब तक आरोपियों से पूछताछ की है। इन शूटर्स को उन ठिकानों पर ले जाया गया पुरानी आबादी में जहां इन्हें पनाह दी गई थी। आरोपियों को वहां ले जाकर तस्दीक की गई है। इस मामले में पुलिस ने हनुमानगढ़ जिले के रावतसर क्षेत्र के गांव 16 KWD निवासी सुखराम पुत्र सतीश, अबोर के खैरपुर गांव निवासी साहिल बिश्नोई उर्फ शांति पुत्र सुशील कुमार, अमर सिंह पुत्र हनुमान, डब्बाली क्षेत्र के अबूब शहर निवासी बादल पुत्र ओम प्रकाश, प्रमोद उर्फ गुल्लू पुत्र इंद्रजीत, संदीप पुत्र सुभाष और बिहार के भागलपुर जिले के झकुरिया निवासी रिलेश कुमार उर्फ रितेश कुमार उर्फ हरिया पुत्र उमेश दास को गिरफ्तार किया गया है। आचार संहिता के बावजूद सोमवार को अलवर शहर में बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के मुख्य गेट पर हंस ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने के पीछे बताया गया कि सरकार ने सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश जारी किए हैं, जो एक तरह से बांटने की राजनीति है। एनएसयूआई के छात्र नेता ओमवीर ने बताया कि बीजेपी सरकारी धार्मिक आधार पर बांटने लगी है। अब कॉलेज के महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के मुख्य गेट का रंग भगवा करने के आदेश आए हैं। बीजेपी का शिक्षा पर बढ़ावे का ध्यान नहीं है, केवल मुख्य गेट पर भगवा रंग कराने पर फोकस है।
अब बीजेपी आम छात्रों के सार्वजनिक जीवन पर भगवा रंग करना चाहती है। अजमेर जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं द्वारा सोमवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर अजमेर एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर सिविल लाइंस थाना अधिकारी पर एडवोकेट से अभद्र और आपत्तिजनक व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही अधिवक्ताओं ने 3 दिवस तक कार्य बहिष्कार रखने का निर्णय लिया है। सोमवार को अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अधिवक्ता रैली निकालकर एसपी कार्यालय पर पहुंचे। अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए अजमेर एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिहार के सारण जिले में सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। दरअसल कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस टूटी पटरी से गुजरने वाली थी, लेकिन एक रेल कर्मी ने ट्रेन को लाल झंडी दिखाकर रोक दिया। वहीं रेल कर्मी की सूझबूझ और तत्परता से हजारों यात्रियों की जान बच गई। पूर्वोत्तर रेलवे छपरा जंक्शन सूत्रों ने बताया कि पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर सिटी जाने वाली ट्रेन संख्या 13121 अपने निर्धारित समय से छपरा जंक्शन से खुल गई थी। इस दौरान छपरा वाराणसी रेलखंड के गौतम स्थान स्टेशन के समीप सेंगटोला गांव के पास रेलवे ट्रैक लगभग 4 इंच टूटा हुआ था। वहां से गुजर रहे ट्रैकमैन ने टूटी रेल पटरी को देखते हुए लाल कपड़े का प्रयोग कर उक्त ट्रेन को टूटी हुई पटरी के पास आने से पहले ही रोकने का प्रयास किया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी 12 नवंबर को बाबा श्याम का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन बाबा श्याम को विशेष प्रकार के फूलों से सजाया जाएगा। इस महोत्सव को लेकर प्रशासन व श्री श्याम मंदिर कमेटी अपनी अपनी व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वहीं बाबा श्याम के मंदिर को सजाने का कार्य भी किया जा रहा है। मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाने में 400 सिक्योरिटी गार्ड, 100 होम गार्ड, 500 आरएससी व पुलिस के जवान श्याम श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने बताया कि कार्तिक एकादशी के दिन मंदिर कमेटी बाबा श्याम के 56 भोग प्रसाद की झांकी सजाकर बाबा को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए इसमें अहम बदलाव किया। योजना में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के महज 1 हफ्ते बाद ही जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो उत्साहजनक हैं। केवल 1 सप्ताह में ही 2 लाख से ज्यादा बुजुर्ग इस योजना से जुड़ गए हैं। मीडिया के अनुसार प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तारित संस्करण को शुरू करने से पहले सप्ताह के भीतर 70 वर्ष से अधिक आयु के 2,16,000 से अधिक नए लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड प्राप्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आगामी 16 नवंबर को उदयपुर जिले के कोटड़ा आएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री धनखड़ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनजाति गौरव महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की 5 बार की विधायक व पूर्व मंत्री अनीता बघेल की ओर से एडीए के उपायुक्त भरत राज गुर्जर पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप और विवादित टिप्पणी को लेकर गुर्जर समाज में रोष जताया। डाक बंगले से रैली के रूप में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गुर्जर समाज ने जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर बताया कि 9 नवंबर 2024 को राजस्थान सरकार के मंत्री झावर सिंह खर्रा के समक्ष विधायक अनीता बघेल ने अजमेर विकास प्राधिकरण में तैनात उपायुक्त भरत राज गुर्जर के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी की और उनको भ्रष्टाचारी बताते हुए करने की धमकी दी। राजसमंद के प्रमुख पर्यटन स्थल कुंभलगढ़ में सफारी वाहनों की शिकायत मिलने के बाद परिवहन विभाग सहित स्थानीय प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसके बाद पहले कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी ने जिप्सी संचालकों के साथ बैठकर समझाइश की। उसके बाद अब पुलिस द्वारा ओवर स्पीड सफारी वाहनों पर नजर रखी जाएगी, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई हादसा न हो। गत दिनों डीटीओ डॉक्टर कल्पना शर्मा मई टीम के कुंभलगढ़ पहुंची थी और 50 सफारी वाहनों की जांच कर 12 सफारी वाहनों के चालान बनाए थे। राजस्थान में अलवर जिले के सरिस्का से 3 माह पूर्व हरियाणा के झाबुआ जंगल में पहुंचे नर बाघ ST2303 को बूंदी के टाइगर रिजर्व में पहुंचाया गया है। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने के बाद यहां से दूसरी सेंचुरी के लिए बाघ को शिफ्ट किया गया है। इस बाघ को रेडियो कॉलर लगाया गया है। बूंदी की टाइगर रिजर्व सेंचुरी में आज इसे छोड़ दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।